अगर आप एक स्टूडेंट है और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें कही गई बातें आपको बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, 90% स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, और अगर पढ़ाई करने बैठ भी जाते हैं तो थोड़ी देर बाद उनको नींद आने लगती है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इसके पीछे की वजह को जान जाएंगे तो आपको इस समस्या का हल भी मिल जाएगा। पढ़ाई में मन ना लगने की सबसे बड़ी वजह है हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग पढ़ने के लिए प्रोग्राम ही नहीं है। हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग एंटरटेनमेंट के लिए और एंजॉयमेंट के लिए हो चुकी है। इसीलिए जब भी आप अपनी पसंद का काम करते हो, कोई भी एंटरटेनमेंट का काम करते हो, गेम खेलते हो या मूवी देखते हो, तो आपको कभी नींद नहीं आती। यहाँ तक कि आपको अपनी पसंद का काम करते हुए तो रात रात भर नींद नहीं आती। लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो 10 से 15 मिनट के बाद ही आंखें भारी होने लगती है। आज की इस वीडियो में मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं आपको एक साइंटिफिक तरीका बताऊँगा जिसको समझने के बाद आपको अपने आप पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और वो तरीका है कि आपको अपनी पढ़ाई में ही मज़ा ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बात मैं पहले ही बता दूं कि अगर पढ़ाई पास होने के लिए, अच्छे परसेंटेज लाने के लिए या किसी के प्रेशर में आकर करोगे तो आपका कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके लिए पढ़ाई एक बोझ बन जाती है। अब आप बोलेंगे कि पढ़ाई को मज़े से कैसे जोड़ा जाए, तो उसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे पास। अगर आपके पास खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी पसंद की है लेकिन वो अनहेल्दी है, और उसी के साथ कुछ हेल्दी चीज़ें भी रखी हुई है लेकिन वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्या आप उसे खाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। आप वही चूज़ करोगे जो आपको खाना पसंद है, भले ही वो अनहेल्दी क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके पास खाने के लिए कोई ऑप्शन ही ना हो, केवल हेल्दी फूड हो और आपको बड़ी ज़ोरों की भूख लगी हो, तब आपको मजबूरी में सही वही हेल्दी खाना खाना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन यकीन मानिए, जब आप वो खाना खाएंगे तो आपको वो खाना अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि एक आपको भूख लगी है और दूसरा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक ऐसा ही हमको पढ़ाई के साथ करना है। तो आज के बाद जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे, एक एकांत जगह पर अकेले कमरे में दरवाज़ा बंद कर कर पढ़ाई करना शुरू करें। और इस बात का खास ख्याल रखें कि ना ही उस कमरे में टीवी होना चाहिए, ना ही आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। अपने मोबाइल को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका दिमाग एंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम हो चुका है। पढ़ाई करने के थोड़ी देर बाद ही आपका मन करेगा कि मोबाइल चला ले, लेकिन आपको उस कमरे से बाहर नहीं जाना है। आपको वहीं पर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है और वापस पढ़ने बैठ जाना है, क्योंकि आपके पास उस कमरे में एंटरटेनमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपका दिमाग एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ ढूंढेगा, और जो चीज़ अवेलेबल है उसमें उसको मज़ा आने लगेगा। अब आपके सामने केवल आपकी पढ़ाई की बुक अवेलेबल होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि आपका पढ़ाई में मन लगने लगा है, क्योंकि दिमाग को कुछ ना कुछ तो चाहिए, और वो कुछ ना कुछ आपको उसकी किताब से मिलेगा। एक छोटी सी गलती नहीं करनी है। जब भी आप ब्रेक लेकर कमरे से बाहर जाना चाहे तो अपने मोबाइल को ना चलाएं, क्योंकि अगर एक बार मोबाइल में उलझ गए तो आप वापस नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जो टारगेट आपने दिन भर के लिए बना रखा है, जो भी चैप्टर आपको दिन भर में कंप्लीट करना है, उसे कंप्लीट करने से पहले किसी भी हाल में मोबाइल और टीवी को यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप ब्रेक रिलैक्सेशन के लिए ले रहे हैं, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। शुरू शुरू में ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 21 डेज चैलेंज का नाम तो आपने सुना ही होगा। किसी भी चीज़ को अगर 21 दिन तक किया जाए तो वो हमारी आदत बन जाती है। अगर हम किसी बुरी लत को छुड़ाना चाहते हैं और अपने आप को उस बुरी लत से 21 दिन तक दूर रखते हैं, तो हमारी बुरी आदत छूट जाती है। और ये तथ्य वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। इसी तरह से कोई काम आप 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है। आपका दिमाग उस काम के लिए प्रोग्राम्ड हो जाता है। तो आपको 21 दिन का चैलेंज लेना है। अगर आपने 21 दिन तक
ऊपर बताया काम कर लिया, मोबाइल से दूर रहकर रोज अपनी स्टडी का टारगेट पूरा कर लिया, तो यकीन मानिए 22वें दिन से आपको खुद ब खुद पढ़ाई में मन लगने लगेगा। बहुत लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो 21 दिन का चैलेंज कंप्लीट ही नहीं कर पाते, लेकिन आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है और ये 21 दिन का चैलेंज कंप्लीट ही करना है। इस दुनिया में कोई चीज़ किसी को बहुत अच्छी लगती है तो वही चीज़ किसी को बहुत बुरी लगती है। इस बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे और ये सारा खेल दिमाग का है, दिमाग की प्रोग्रामिंग का है। अगर आप अपने दिमाग को इस तरह से साइड कर लेते हैं कि पढ़ाई उसे अच्छी लगने लगे, तो यकीन मानिए आपका पढ़ाई में इतना मन लगेगा जितना किसी टॉपर का भी नहीं लगता। और जब आप किसी काम को दिल के साथ करने लग जाते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ज़रूरत है पढ़ाई के ऊपर दिल लगाने की, और उसके लिए ज़रूरत है कि ऊपर बताई गई बातों को एक बार करके देखें। कल पढ़ लूँगा, बाद में पढ़ लूँगा, ये सारी बातें केवल बहाने हैं। और ये बात आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आपका वो कल कभी नहीं आने वाला। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को धोखा देने से केवल आपका ही नुकसान है, क्योंकि जब आप भविष्य में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप ही को अफसोस होगा कि काश मैंने उस समय पढ़ाई कर ली होती तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती। दोस्तों, ऐसा समय आपके साथ ना आए, इसके लिए ज़रूरी है पॉजिटिव थिंक के साथ अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से कोशिशों में जुड़ जाए। दोस्तों, ये बातें तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है, तो आपको ठानना तो पड़ेगा। अगर इस वीडियो से आप सहमत हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए और मुझे कमेंट कर बताइए कि आप 21 दिन का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में जो आपके जीवन में पॉजिटिव थिंक को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा।